नीरज भारती और सुधीर शर्मा की लड़ाई में क्यों एक्शन नहीं ले पाई कांग्रेस? राठौर अब क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में इन दिनों कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव की प्रभारी दीपा दास मुंशी प्रदेश के दौरे पर हैं। वह कई जगह कह चुकी हैं कि कांग्रेस आगामी चुनावों को मौजूदा पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर की अगुवाई में लड़ेगी। आखिर उनकी बातों के क्या मायने हैं? जवाब जानने के लिए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। कांग्रेस में कौन हुआ सबसे मजबूत? कांग्रेस में एक ऐसा चेहरा दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है या चेहरा मजबूत हो गया है जिससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नई दिशा की ओर चल पड़ी है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक चेहरे पे अभी सहमति बनी नहीं है कि किसकी लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो कुलदीप सिंह राठौर सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनावों तक, यानी कि इस साल जो चुनाव होंगे, पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। क्या है, जानकारी क्या है? जी, इसमें एक बड़ा अपडेट है जहां तक कांग्रेस के संगठन की बात है। इन दिनों जो कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के पीठासीन अधिकारी हैं, दीपा दास मुंशी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े एक्टिव मंत्री हैं, तो ये प्रभारी हैं और ये पिछले 10 दिन से हिमाचल के दौरे पर हैं। तो उन्होंने अभी सोलन, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और आज ऊना में भी शायद इनका कार्यक्रम था। तो इसमें एक चीज़ ये बिल्कुल क्लियर करके बोल रहे हैं कि अगले चुनाव जो हैं वो कांग्रेस कुलदीप सिंह राठौर के अगुवाई में लड़ने जा रही है। यानी पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ही रहेंगे और इन्होंने बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और ये एक जगह नहीं, हर जगह वो इस बात को दीपा दास मुंशी जो है वो दोहरा रही हैं। क्या मान लिया जाए कि चर्चाओं पे अब जो बदलाव की चर्चाएं हो रही थी कि पीसीसी चीफ बदले जा रहे हैं, उस पर विराम लग जाएगा इससे? जी, इसी को कांग्रेस एक रणनीति के तहत जो कांग्रेस हाईकमान है वो काम कर रहा है। शायद अभी मैंने कहा कि इनके दीपा दास मुंशी के 10 दिनों में इन्होंने 5 जिलों का दौरा कर लिया 10 दिनों में ही। तो अगले अब 3 से 10 मार्च तक फिर इनका हिमाचल के जो बाकी जिले हैं, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, इनका दौरा होगा। और जो बर्फ वाले हैं लाहौल और किन्नौर, इसका दौरा वो बाद में करेंगे। तो इन सभी जिलों में जाकर वो एक चीज वो कंटिन्यूसली लोगों को या अपने संगठन के लोगों को, वो कांग्रेस के जो नेता कतार में हैं, जो हसरते वाले थे, वो उनको एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अभी पीसीसी चीफ जो है वो कुलदीप सिंह राठौर ही रहने वाले हैं। आप दूसरे पदों के लिए तैयारी करिए। जो बिल्कुल, चलो ये तो चेहरे की बात होगी कि कांग्रेस शायद बदलेगी नहीं और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेगी पूरा संगठन कांग्रेस का। तो क्या लगता है कि अब चुनावी इस साल में कुलदीप राठौर की राह इतनी आसान हो जाएगी? जी, केंद्रीय कांग्रेस का जो पहले का इतिहास रहा है वो दिल्ली से ही चलती रही है। तो उसमें एक तरह से कुलदीप राठौर मजबूत तो होंगे, लेकिन इनको जो परेशानी आने वाली है वो हिमाचल में आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस में भी धड़ेबंदी किसी से छिपी नहीं है। तो इनके लिए संगठन को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती रहेगी। कई सारे धड़े हैं, ग्रुप हैं, उन सभी से तालमेल बनाना फिर से बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बड़ा चैलेंज रहने वाला। युवा तुर्कों को कैसे संभालेंगे? नीरज भारती और सुधीर शर्मा के समर्थकों की लड़ाई तो सड़कों पे आ गई, संभालेंगे कैसे? अब तक तो पीसीसी चीफ ने एक्शन कोई लिया नहीं है उन पे। उस पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया, ये बिल्कुल सवालिया निशान है। जिस तरह से हाल ही के दिनों में पूर्व सीपीएस नीरज भारती और पूर्व मंत्री रहे हैं सुधीर शर्मा, उनके समर्थकों में आपस में जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर जो थाना कचहरी हुई है और उससे और उसमें जो दोनों तरफों से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कांग्रेस के संगठन को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। और ये भी इसमें इशारा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो कितने असहाय हैं, जो इस पर एक कमेंट तक नहीं कर पाए और एक चेतावनी भी जारी नहीं की है दोनों तरफ के लिए उन्होंने। तो ये आपकी बात में बिल्कुल दम है कि कांग्रेस ने जो अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है 2 बड़े नेताओं में, तो उस पे होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस एक मैसेज देती पूरे प्रदेश
के नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, जिस तरह की एक गली कूचे की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो वो कांग्रेस को उसमें कांग्रेस की ओर से कार्रवाई ना करना या कुलदीप राठौर की ओर से किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं करना, वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करती है, कटघरे में खड़ा करती है कांग्रेस को। पर एक सवाल और है जीवन जी, कांग्रेस हाईकमान ने भी साफ कर दिया कि संगठन के वो चेहरे भी बदले जाएंगे जो निष्क्रिय रहे हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया पार्टी के लिए। दूसरा, वो चेहरे भी बदले जाएंगे जो चुनाव लड़ने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं या बार बार टिकट लेते हैं, जीत नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसे में कुलदीप राठौर की भूमिका या उनकी कुलदीप राठौर की सहमति बहुत मायने नहीं रखेगी प्रदेश में? जी, उनकी भूमिका मायने रखेगी। अभी जो हमने पहले भी बात की है कि वो लगातार उनको हाईकमान जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूती दे रहा है, और उसमें हाईकमान की ओर से भी ये तर्क दिया जा रहा है कि हमने उपचुनाव जो हुए थे तो उनकी अगुवाई में हुए थे, जिसमें 4-0 से कांग्रेस की जीत हुई थी, तो उसको आधार बनाया जा रहा हाईकमान की ओर से। तो इसमें नो डाउट इसमें कुलदीप राठौर जो है वो मजबूत हुए कुलदीप राठौर। कांग्रेस का मुकाबला अभी देखिए, आप हिमाचल सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है जी। कांग्रेस का मुकाबला अभी उससे पहले, अभी चुनाव तो बड़े दूर की बात है, अभी बजट सत्र में होने जा रहा है। सरकार डिफेंस तैयार करेगी, कांग्रेस क्या हमलावर होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुला ली है जीवन जी, रणनीति तय हो रही है सरकार की भी। जी, दोनों पार्टीज में बड़ा डिफरेंस है, काम करने का अलग अलग तरीका है। भाजपा जो है वो संगठन आधारित पार्टी है और कांग्रेस जो है वो किसी अलग तरीके से काम करती है। तो इसमें भाजपा जो है वो इसमें जो उनका टाइम टेबल है उसमें वो पिटती नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जहां तक बात है तो कांग्रेस को बजट सत्र में जो कर्मचारियों के मसले हैं या दूसरे महंगाई, बेरोजगारी, तो उसमें कांग्रेस कितना अटैक कर पाती है, अटैकिंग, और इसमें कांग्रेस का अटैकिंग तभी इसको उनका भी अटैक समझेंगे या एग्रेशन समझेंगे जब कांग्रेस ये मैसेज देगी कि आपकी पार्टी में सारा कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। आपके दो बड़े नेता जो आपस में भिड़ रहे हैं, उनके समर्थक भिड़ रहे हैं। चलिए, हम तो चाहेंगे कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर लोगों से जुड़े हुए मसले उठाए। विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की बैठक 22 फरवरी को बुला ली गई है जीवन जी। पंजाब का चुनाव भी शोर आज थम गया है, अब देखिए 20 को वोटिंग होगी। अब क्या लग रहा है, हिमाचल की सियासत तपने वाली है? जी बिल्कुल, हिमाचल की सियासत तपने वाली है। मैं फिर से कांग्रेस पे आऊंगा क्योंकि कांग्रेस ने अभी दावे कर रखे हैं कि हम अपनी मेंबरशिप को 8 लाख तक पहुंचाएंगे। तो और दूसरा, इसमें कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौती ये रहेगी कि फेक मेंबरशिप से कैसे कांग्रेस बचेगी, क्योंकि ये दीपा दास मुंशी ने भी स्पष्ट किया है अपने जो उन्होंने हिमाचल आकर कहा है कि इसमें फेक मेंबरशिप नहीं चलेगी, इसमें आईडी कार्ड को जरूरी किया है। तो इस तरह से चुनौतियां रहने वाली है, बहुत चुनौतियां होने वाली हैं, क्योंकि ये साल ही ऐसा जीवन जी